नमस्कार दोस्तों। हमने कल कहानी सुनी थी कि कैसे अविनाश श्री से मिलने के लिए जद्दोजहद कर रहा था, तिकड़म बढ़ा रहा था कि किसी तरह से रानी श्री के पास पहुंच जाए और उसको उसके दिल की बात बता दे। और वो पूरी कोशिश भी करता है, रानी को मनाता भी है और रानी किसी तरह तैयार होती है। तो आगे सुनिए क्या होता है। वो रानी से कहता है, तू किसी तरह श्री के पास जा, किसी भी बहाने से, और उसे मेरे दिल की बात बता दे। शायद उसको देखकर ही काम चल जाता यार। मगर ये छुट्टी मैं तो इतवार का दिन ही बड़ी मुश्किल से बिता पाता था, अब ये पूरा हफ्ता कैसे बिताऊं? प्लीज़ तू चली जा। अविनाश ने फिर कहा, मैंने उसके लिए एक लेटर लिखा है, तुझे कुछ भी नहीं करना है, बस उसके घर जाना, उससे वो लेटर थमा देना और देख उसे मना लेना कि वो लेटर वापस ना करे। वो बस मेरी भावनाओं से वाकिफ़ हो जाए, उसके बाद उसकी जो मर्ज़ी वो करे, उसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है। रानी ध्यान से उसकी बात सुन रही थी। उसको उसकी बात सुनकर उस पर तरस आ गया। बेचारा इतना परेशान है। ये सोचकर वो श्री के पास जाने के लिए तैयार हो गई। अगले दिन शाम के समय वो अपनी छोटी बहन के साथ श्री के घर पहुंची, ये कहकर कि उसे किसी विषय पर कुछ बात करनी है। वो कुछ देर श्री के साथ उसके घर पर बैठी, फिर उसने श्री से इच्छा जाहिर की, श्री, तुम्हारे घर के सामने तो बड़ा अच्छा मैदान है घूमने लायक, चलो वहाँ चलें। श्री ने कहा, अरे चलो, इसमें कौन सी पूछने की बात है। तो दोनों मिलकर उस मैदान की ओर चल पड़े। उनके साथ उनकी छोटी बहन भी थी। तब रानी ने बात छेड़ी, श्री, देखो यहाँ आने का पर्पज़ मेरा कुछ और है। रानी ने जैसे ही ऐसा कहा तो श्री हैरान हो गई। कोई और पर्पज़? हाँ, अविनाश है ना। श्री, अविनाश? कौन अविनाश? सोचिए, इतने दिनों से जिस लड़की के साथ वो एक क्लास में ट्यूशन पढ़ रही थी, उसे उसका नाम भी पता नहीं था। और नाम पता भी कैसे होता, क्योंकि सर उसे हमेशा AO इसी नाम से बुलाते थे। हाँ, श्री को इतना ज़रूर पता था कि उसकी नज़रें हमेशा उस पर टिकी रहती हैं। रानी, अरे अविनाश तुम्हारे साथ शाम में ट्यूशन तो पढ़ता है। श्री, ओह अच्छा, उसका नाम अविनाश है, मुझे नहीं पता था। रानी, हाँ वो ही, शायद तुमने नोटिस भी किया होगा कुछ कि वो तुम्हें देखता है। श्री, हाँ नोटिस तो किया था। आहारे मन कैसा अजीब है। श्री के मन में एक तरफ डर, शंका, घबराहट सब चल रही थी, दूसरी तरफ उत्सुकता भी कि रानी कहना क्या चाहती है। रानी श्री के मनोभावों को भांप रही थी। उसने अपने बैग में हाथ डाला और चुपके से एक छोटी सी डायरी निकाली। श्री को थमाती हुई बोली, ये लो, अविनाश ने दी है तुम्हारे लिए। श्री थोड़ा सकपका कर, क्या है, क्या है इसमें और क्यों दी है ये? रानी, देखो क्या है, मुझे क्या पता, मगर तुम्हारे लिए दी है इसलिए ले लो। श्री असमंजस में, एक तरफ डर, दूसरी तरफ जिज्ञासा। ना लूं तो कैसे, ले लूं तो कैसे, अगर ले लूं तो क्या होगा, किसी को पता चल गया तो? वो थोड़ा घबरा कर बोली, नहीं यार, मैं इसे नहीं ले सकती, तुम वापस ले जाओ, इसे लेकर मैं किसी मुसीबत में न फंस जाऊँ। रानी श्री के हाथ को अपने हाथ में लेकर, अरे कैसे फंस जाओगी यार, मैं हूँ ना, ये बात तुम्हारे मेरे बीच में ही रहेगी, इतना डरने की क्या बात है, चलो एक बार देखो तो सही इसके अंदर है क्या। श्री, मुझे बहुत डर लग रहा है, घबराहट भी हो रही है। रानी, यार देखो, वो बेचारा बहुत परेशान है, मैं इतनी आसानी से यहाँ आती भी नहीं, मगर मुझसे उसकी हालत देखी नहीं गई। पहली बार किसी लड़के को किसी लड़की को लेकर इतना सीरियस देखा, छटपटा रहा है यार, बस किसी तरह तुम तक उसकी बात पहुँच जाए। श्री कुछ समझ नहीं पा रही थी, कई भाव उसके अंदर उमड़ रहे थे। एक तरफ खुशी है कि कोई उसे इतना पसंद करने लगा है,
कि उसके बिना दूसरी तरफ रिश्तेदारों, लोगों, घर वालों और समाज का डर। मगर अभी कहानी शुरू कहाँ हुई है। एक मन ये भी होता है, चलो कूद जाए इस दरिया में, डूबेंगे कि पार लगेंगे ये बाद में सोचेंगे। रानी ने किसी तरह श्री को मना लिया, उसे डायरी थमा दी। बड़ी सुंदर सी पीले कवर में सफ़ेद फूलों वाली डायरी के अंदर एक पिंक कलर का एनवलप, वो था पहले प्यार का पहला खत। श्री ने कांपते हुए हाथों से एनवलप और डायरी को पकड़ा। उसके अंदर बहुत ज़्यादा घबराहट थी। ये पहली आहट थी अनहोनी की। शायद हमारा मन पहले ही अनहोनी को भांप लेता है और वो घबराहट और डर के रूप में चेतावनी देना चाहता है। पर ये मिश्रित भाव, जिसमें जिज्ञासु भाव भी शामिल हो, तो पूरा काम खराब कर देता है। देखो, यहाँ डगमगा गई श्री। किसी लड़के से लेटर लेने का वो उसका पहला अनुभव था। किस तरह टाले, बात को वो जानती भी नहीं थी। मगर एक सच तो ये भी था कि वो टालना भी कहाँ चाहती थी, वो तो बहना चाहती थी उस धार में। अब श्री ने डायरी ले ली तो रानी भी जानने को उत्सुक थी कि उसमें है क्या। बोली, ज़रा दिखाओ तो सही क्या भेजा है। मगर श्री नहीं चाहती थी कि रानी उससे पहले उसे देखे या पढ़े। आखिर पहले प्यार का पहला खत जो था। लेकिन वो कुछ कर नहीं पाई क्योंकि रानी ने उसके हाथ से एनवलप छीन लिया और खोलकर लेटर निकालकर पढ़ने लगी। धड़ाधड़ इस तरह से पढ़ गई कि किसी की भावनाओं की इतने दिनों की तपस्या की पल भर में धज्जियां उड़ा दी। श्री को रानी का ये व्यवहार कुछ ठीक तो नहीं लगा, मगर वो उससे कुछ कह नहीं पाई। एनवलप में लेटर को वापस लेकर फिर रानी ने उससे लुटा पिटा बेइज्जत लेटर थमा दिया। अब रानी ने श्री से विदा ली। श्री भी कुछ बोझिल कदमों से घर लौट आई। अब सामने समस्या ये थी कि इस डायरी को छिपाए कहाँ। उसने अस्थायी तौर पर उसे अपने बिस्तर के नीचे दबाकर रख दिया। न जाने कितनी ही बार उसने उस लेटर को एनवलप से निकाला, पढ़ा, वापस रखा। अविनाश ने अपनी सारी भावनाओं को बटोर कर बड़े खूबसूरत ढंग से, बड़ी सुंदर लिखावट में लिखा था। सफ़ेद पन्ने में गुलाबी फूलों के ऊपर हर एक बात, हर एक एहसास बड़ा जीवंत लगा था। श्री उसकी राइटिंग से ही नहीं, उसकी अभिव्यक्ति के तरीके से भी बड़ी इम्प्रेस थी। पहला लेटर जो सिर्फ प्रेम, आकर्षण और अनुरोध से भरा हुआ था। उसमें भी बात बात पर लड़की की तारीफ हो तो फिर तो कहना ही क्या, उसकी जैसा कोई है ही नहीं, तो पिघलना तो लाजमी ही है। ऊपर से ये श्री है, बिल्कुल भावुक, कोमल हृदय, जिसे किसी पर भी दया आ जाती है। इतनी अनुनय विनय देखकर श्री को लगा, क्या हुआ अगर मैं ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूँ तो? हाँ, एक बात और, लड़कियों की ये दयालु प्रवृत्ति कई बार उनके जीवन में संकट का कारण बन जाती है। कभी कभी कोमल हृदय होना खुद को ही आघात पहुंचाता है। श्री को अच्छी बुरे, सही गलत की कोई फर्क नहीं थी। कोई बुरा भी हो तो वो जब तक धोखा नहीं खाएगी तब तक मानेगी नहीं। किसी ने सही ही कहा है, अक्ल और उम्र की मुलाकात एक साथ नहीं होती। बस यही बात थी। लेटर तो उसने काफ़ी सहेज कर रख लिया, मगर जवाब देने से वो कतराती थी। हर दिन नियम पूर्वक मौका पाते ही लेटर को निकालकर पढ़ने लगती। अब तक तो उसे उस लेटर की हर एक लाइन याद हो चुकी थी। दूसरी तरफ अविनाश आस लगाए बैठा था, श्री के जवाब की प्रतीक्षा में। हाँ कहे चाहे ना कहे, मगर कहे तो सही। यहाँ तो इम्तिहान हो गई और ये इंतज़ार उसके लिए इम्तिहान ही था। डर भी था कि ना न कह दे और हाँ सुनने की उत्सुकता भी थी। फिर जब उससे रहा न गया तो उसने रानी की फिर से खुशामद की। अगले दिन स्कूल में रानी ने श्री से पूछा,
तुम जवाब कब दोगी उस लेटर का? श्री, कुछ सोचकर, समझ नहीं आ रहा है क्या जवाब दूं उसका। तुम बताओ हाँ कि ना, रानी ने पूछा। श्री कुछ नहीं बोल पाई। ना कहेगी तो उसके दिल का टूटने का दर्द उसे भी होगा, हाँ कहे तो फिर न जाने क्या होगा। रानी ने दबाव बनाया, दे दो जवाब, वो कब से इंतज़ार में है, क्यों तरसा रही हो ऐसे उसे? श्री कुछ सोचकर, हाँ दूंगी, जल्दी ही दूंगी। रानी, जल्दी नहीं बहन, कल ही। मैं इसी उम्मीद से आऊँगी कि तुम कल लेटर का जवाब लेकर आ रही हो, बस। श्री ने हामी भरी। उस दिन की रात बड़ी बेचैनी भरी थी। श्री को इंतज़ार था कि घर के सारे लोग सो जाएं, ताकि वो इत्मीनान से पहले प्यार का पहला खत लिखे। आखिरकार वो घड़ी भी आई जब सब लोग सोने को चले गए। अब रात सुनसानी की ओर बढ़ रही थी। श्री के दिल की धड़कनें लगातार बढ़ रही थी। कौतूहल था, डर था। आज तक ऐसे लेटर लिखने का अवसर उसे कभी नहीं मिला था। नहीं ये पता था कि शुरुआत कैसे करे। बड़ी सरलता थी श्री में। लेटर लिखने बैठी, वो भी रब कॉफ़ी का एक पेज लेकर। मगर शुरू कैसे करे, उसको क्या बुलाए? पहला पेज कुछ लिखा और फाड़ दिया, क्योंकि हैंड राइटिंग उसे अच्छी नहीं लगी। अब यही सोच रही है कि संबोधित कैसे करे। डियर लिखूं? ओह नहीं नहीं, डियर सही नहीं रहेगा। कोई अनजान लड़का न जाने पहली ही बार में डियर का क्या अर्थ निकाल ले। इस कश्मकश में उसने 7 पेज फाड़ डाले, मगर आज वो लिख नहीं पाई। घड़ी में रात के 12-10 बज रहे थे और जगे रहना उचित था भी नहीं। इस तरह एक और दिन निकल गया। अगले दिन श्री खाली हाथ स्कूल गई। रानी आश्वस्त थी कि आज तो जवाब लाई ही होगी, कल इतना कुछ जो बोला था। मगर ये क्या, वो तो जवाब लाई ही नहीं। रानी ना सुनकर उखड़ गई, रूखे स्वर में बोली, यार हद है यार, एक लेटर का जवाब देने में तुमने महीना निकाल दिया। तुम दूसरे के बारे में सोचती ही नहीं। तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, चाहे कोई मरे ही। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। श्री ने सफाई देनी चाहिए। उसने वजह बताई। अब आज शनिवार है, अब वही सोमवार की बात गई। रानी ने निराशा से कहा, श्री अच्छी बात है ना, मुझे थोड़ा टाइम मिल जाएगा जवाब सोचने का।